नमस्कार, हेलो गणित में पुनः आपका स्वागत है। दीक्षा टीपीटी कोर्स एडवांस 4 का यह पहला भाग है, आंकड़ों का प्रबंधन। साथ ही एक अनुरोध है कि यह अंतिम कोर्स है, अतः आप इसका पीडीएफ निश्चित रूप से संजो कर रख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही एक सूचना देना चाह रहे थे कि इसके पूर्व का जो पीडीएफ दिए थे उसमें मेरी आवाज़ नहीं थी। इसका कारण यह था कि मैं कोरोना से पीड़ित था। पहला प्रश्न है कि नीलिमा जी ने आंकड़ों का प्रबंधन सिखाने के लिए इस गतिविधि की योजना बनाई। कक्षा में कितने बच्चों की कितनी बहनें हैं यह पता लगाने के लिए उन्हें फर्श पर लगी एक पट्टी पर सीधी कतार में खड़ा होना होगा। इस पट्टी पर पहले से 0, 1, 2, 3 आदि लिखा हुआ है। यह गतिविधि कौन सी कक्षा या कक्षाओं के अनुसार होगी? इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है कक्षा 1, दूसरा विकल्प है कक्षा 2। इस तरह 5 विकल्प दिए गए हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो आप अपने प्रश्न को मिलाएं। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर होगा कक्षा 4 और कक्षा 5, 2 विकल्प सही है। इसका दूसरा प्रश्न है कि रोहित जी ने अपनी कक्षा में बच्चों के सामने ये सवाल रखा कि हम आसपास के पेड़ पौधों के बारे में क्या जानते हैं, हम आसपास के जानवरों के बारे में क्या जानते हैं, हम आसपास के पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में क्या जानना चाहिए। अभिषेक जी ने अपनी कक्षा में बच्चों के सामने ये सवाल रखे, हमारे स्कूल के पार्क में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, आसपास कितने प्रकार के जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं। इन सभी सवालों को कौन सा सवाल आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए सही रहेगा। आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं और इसमें 6 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हम आसपास के पेड़ पौधों के बारे में क्या जानते हैं। तो इस तरह इसमें 6 विकल्प में एक से ज़्यादा आप चुन सकते हैं। तो इसका तीसरा विकल्प है कि हमें आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में क्या जानना चाहिए, यह विकल्प सही है। उसके बाद चौथा विकल्प है हमारे आसपास कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, यह भी सही है। और हमारे आसपास के कितने प्रकार के जानवर हैं, ये सही है। अर्थात इसके 3 विकल्प सही हैं। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। प्रश्न बड़ा था, सावधानी से पढ़ना था। आप अपने प्रश्न से इसे मिला लेंगे। तीसरा सवाल है कि इन कौशलों में से कौन सा कौशल कक्षा 1 में आंकड़ों के प्रबंधन की समझ के लिए पूर्व ज्ञान होंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है अवलोकन, वर्गीकरण, दूसरा है एक एक की संगति, तीसरा और चौथा विकल्प है गिनती। एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा वर्गीकरण और चौथा गिनती। चौथा सवाल है कि आनंदी जी कक्षा के एक स्तर के अनुसार इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न चुनना चाहती हैं। उनकी मदद करने के लिए आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है प्राथमिक कक्षाओं में कितने बच्चे होंगे, दूसरा है पिछले 3 महीने में 3 शहरों का न्यूनतम तापमान कितना है, तीसरा विकल्प है कक्षा में कौन सा खेल पसंद है और चौथा है कक्षा में हर बच्चे के परिवार में कितने लोग हैं। तो आप इसमें एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका तीसरा और चौथा विकल्प सही है। इसका 5वां सवाल है कि आंकड़ों के प्रबंधन के लिए इन चरणों में से सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। एक से अधिक आप विकल्प नहीं चुन सकते हैं, सिर्फ एक ही विकल्प चुनना है। तो इस विकल्पों को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि सबसे सटीक विकल्प है 2 नंबर, विषय के अनुसार सवाल बनाना। सवाल है कि विषय के अनुसार सवाल बनाने का चरण इन कौशलों में से कौन सा कौशल की समझ के लिए जरूरी है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सबसे सटीक विकल्प है 1 नंबर, समस्याओं को सुलझाना। ये उत्तर सही है। आप अपने उत्तर से भी इसको मिला लें। इसका 7 नंबर सवाल है कि कक्षा में 3 बच्चों को इस प्रकार सारणी में दिखाया गया है कि घर में पालतू जानवर कितने हैं, बच्चों की संख्या कितनी है। चित्रालेख में कुछ इस प्रकार दिखाया गया है चित्र बनाकर।
इस चित्रालेख को सही करने के लिए आप बच्चे को क्या सुझाव देंगे? एक से ज़्यादा विकल्प आप चुन सकते हैं। पहला विकल्प है स्पष्ट चित्रों को बनाना, दूसरा सभी श्रेणियों का चित्रलेख में रखना, जानवरों को चित्र न इस्तेमाल करना। तो इसका सबसे सही उत्तर है 2 और 3 नंबर। 7 नंबर जैसा ही सवाल 8 नंबर है। इस जानकारी को घर में पालतू जानवर, बच्चों की संख्या, नीचे का दंड आलेख में है। कक्षा 4 के बच्चों ने दंड आलेख इस प्रकार दिखाया। इस दंड आलेख को सुधारने के लिए आप बच्चे को क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है जानवरों की संख्या को नीचे लिखें, जानवरों की संख्या के अनुसार बच्चों की संख्या दिखाएं। तीसरा है ब्लॉक्स की मदद से पहले दंड आलेख दिखा लें। और चौथा है बच्चों की संख्या को y अक्ष पर लिखें। तो इसका सबसे सही उत्तर है 3 नंबर, ब्लॉक की मदद से। 9 नंबर का सवाल है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को चित्रालेख, दंड आलेख और चपाती चार्ट की मदद से आंकड़ों का दिखा पाना क्यों सिखाना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है जानकारी दिखाने के लिए, दूसरा आंकड़ों को दिखाने के लिए, तीसरा आंकड़ों के पैटर्न देखने के लिए, चौथा नतीजे पर पहुंचने के लिए। इसका सबसे सही उत्तर है 2 नंबर, आंकड़ों को दिखाने के लिए। इस आकलन का अंतिम सवाल, कक्षा 5 के बच्चों को इस चपाती चार्ट को देखकर बताना है घर और खेतों में काम, घर और दुकान में काम, घर पर काम और अध्यापिका। इसमें निष्कर्ष निकालना है ये चार्ट देखकर जो बनाया गया है, और इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है सबसे ज़्यादा बच्चों की माँ और घर खेतों में काम करती है। तो ये चित्र है, इसी के देखकर आपको निष्कर्ष निकालना है। दूसरा है उतने ही बच्चों की माँ और घर और दुकान में काम करती है। और तीसरा है सबसे कम बच्चों की माँ घर पर काम करती है और अध्यापिका की तरह काम करती है। तो आप चूँकि एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं, तो इसका सबसे सही उत्तर होना चाहिए 3 और 4 नंबर। आप अपने उत्तर से मिला लें, और इस तरह यह आकलन समाप्त हुआ। इसको आप अपने तरह से सहेज कर रख लेंगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।